नमस्कार, आप सभी का फिर से मेरे नए वीडियो में स्वागत है। जैसे कि सभी यूपीएससी का और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं और साथ साथ में कुछ डिस्ट्रैक्शन रहता है और कुछ अपने एग्जाम अपने एम की तरफ में भटकते हैं, एम से भटक जाते हैं, तो आपको उसके लिए एक दो कहानी मैं आपके लिए सुनाने के लिए आया हूँ। आप दो कहानी ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा डिस्ट्रैक्शन आता है तो उसके लिए क्या करना है और कैसे होगा उस डिस्ट्रैक्शन का हटाने के लिए उपाय। तो उसके लिए पहला एक कहानी है। विलियमसन एक राजा थे। जब ईसा के पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले इंग्लैंड जो राज्य था, इंग्लैंड पूरी तरह से वहां पर खूंखार व्यक्ति रहते थे जो आदमी को खाकर रहते थे और खाते थे वो। तो वहां जाने से सभी लोग डरते थे, वहां कोई नहीं जाता था और वो इंग्लैंड पर कोई कब्जा नहीं कर पाता था, कोई जा नहीं पाता था। तो उसी समय हॉलैंड एक राज्य है, हॉलैंड के राजा थे विलियमसन। जो विलियमसन हॉलैंड के राजा और उस इंग्लैंड पर कब्जा करना चाहते थे, उनकी इच्छा हुई कि इंग्लैंड पर जा करके कब्जा करना है और इंग्लैंड को जीतना है, ये उनकी मनोकामना थी। तो उन्होंने सैनिकों को कहा कि हाँ, हमें इंग्लैंड को जीतना है तो इसके लिए कुछ करना है। तो सैनिक के मन में भी ये संकोच था कि वो उस समय जाएंगे वहां पर तो वहां पर बहुत खूंखार व्यक्ति है, वो लोग खा जाएंगे, तो खा सकते हैं, तो ऐसा सबके मन में था। तो उन्होंने सैनिकों से कहा, लेकिन सैनिक के मन में हिचक था, लेकिन राजा के समक्ष कुछ बोल नहीं सकते थे, कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि वो तो राजा है, राजा का कोई बात काट नहीं सकते हैं। इसलिए सैनिक कुछ बोले नहीं, किंतु गए डर डर के। जाना था, जाने की तैयारी हुआ और उस समय उस जमाने में शिप चलती थी और जहाज पानी के रास्ते में जाया जाता था। तो वहां जाने के लिए पहले शिप लकड़ी का बना होता था, अभी तो लोहा और एल्युमिनियम का बनता है, लेकिन उसमें लकड़ी का बना रहता था। तो सभी शिप से या जहाज से गए वहां पर। जाने को उतरने के बाद सेना उतरी। सेना उतरने के बाद में वहां पर सभी संकोच किए कि जाएं कि नहीं जाएं। तो जो विलियम जो राजा थे, राजा वहां से उतरे, बोले कि नहीं, उनको सैनिकों को डर खत्म करने के लिए वो बोलेगा मैं खुद पहले सबसे पहले उस जमीन पर, उस धरती पर उतरूंगा। तो जैसे वो धरती पर उतरे वैसे ही सामने में कीचड़ होने के कारण वो गिर गए। गिर जाने के बाद सैनिकों के मन में ये फिर से हिचक आ गया कि जा, अब तो मेरे राजा गिर गए। इसका मतलब कि उस समय यह होता था कि अगर राजा गिर गए उसका मतलब कि अब समझिए कि वो हार जाएंगे, सेना हार जाएगी, ऐसा सबके मन में था। ये इन सैनिकों को मनोबल को बढ़ाने के लिए राजा ने कहा कि ये हम गिरे नहीं है, ये इंग्लैंड के साम्राज्य का, इंग्लैंड के राज्य के मिट्टी मेरे हाथ में आ गई है, ऐसा बोल करके उन्होंने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। लेकिन फिर भी मन में संकोच था। तो इस संकोच को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पहाड़ी तक, सभी सैनिक पहाड़ी के ऊपर में जाएंगे और उस पहाड़ी को देखिए, वहां पहाड़ी पर जाना है। तो सभी सैनिक पहाड़ी पर जाने लगे। राजा अपने विश्वसनीय कुछ लोगों को लेकर के पीछे में थे और बोल दिए कि जो पीछे में जहाज है, ये जो जहाज है, उस जहाज को जला देना। और यह जहाज को जला दिया गया। जलाने के बाद में वो राख हो गया, खत्म हो गया। ये जो ऊपर में जाने के बाद सब सैनिक देखेंगे तो मेरा जहाज जल गया, अब हम वापस कैसे जाएंगे, अपने देश वापस कैसे लौटेंगे, अगर यहाँ से भाग नहीं सकते थे। यानी राजा ने उनको पीछे से भाग पाए, इसके लिए जहाज को जला दिया। अब उनके पास दो ऑप्शन था, या तो समुद्र में कूद के मर जाए, या फिर उस सामने के सैनिक को, सामने में जो साम्राज्य था उससे लड़ करके जीते, विजय हासिल कर करके अपने देश वापस आए। उस समय राजा ने सैनिकों के साथ इंग्लैंड पर कब्जा किया और इंग्लैंड के ऊपर विजय हासिल किया। ये ऐसा था, यानी जहाज को जलाना, जो डिस्ट्रैक्शन, जो जहाज है आपका डिस्ट्रैक्शन, उस समय के अभी कंपेयर कर सकते हैं, जो जहाज है आपका डिस्ट्रैक्शन है, उससे भाग सकते हैं। आप उस जहाज को जलाइए, उस डिस्ट्रैक्शन को हटाइए। उसके लिए एक बड़ा लक्ष्य, यानी जीतने का बड़ा लक्ष्य, युद्ध जीतने का, जो सैनिकों के मन में था कि नहीं मैं युद्ध जीतूंगा, ये बड़ा लक्ष्य था। इसलिए वो जहाज जल गया तो उनके मन में यह कंफ्यूजन नहीं था। तो आप जहाज जलाइए, उस जहाज को। दूसरा कहानी अपने भारत में भी है, भारत में अब दूसरा कहानी अपने भारत की संस्कृति में, अपने भारत में भी है। जब शिवाजी महाराज का समय था और पूरे भारतवर्ष में मुगलों का साम्राज्य था, मुगल इस पर आक्रमण करके रखे थे और बहुत सारे भूभाग पर कब्जा करके रखे थे। किंतु शिवाजी महाराज ने कुछ हद तक अपने प्रयास से, अपने सफल प्रयासों से बहुत सारे अंचलों में कब्जा करके रखा था। उसी समय उनकी एक कहानी है जो आपको देखना, सुनना होगा। वो कहानी है, अभी तानाजी मालुसरे का कहानी सुने होंगे आपने।
तानाजी मूवी आया है, लेकिन वो मूवी में पूरा कहानी नहीं बताया है। आज मैं रियल कहानी जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। आज आप उसके रियलिटी को देखेंगे। कोंडावाला पर जीतना था और शिवाजी के माताजी का आदेश था कि उस पर कब्जा करके जीत लेना है, और ऐसा उनका आया कि शिवाजी को बोल दिया कि ये जीतना है। उस पर जीतने से साम्राज्य को संचालन करना और उसको जीतना उनके लिए तय था, जितना निश्चित था, जितना उनका मन था। शिवाजी ने अपने विश्वसनीय सेनापति तानाजी मालुसरे को बुलाया। उस समय खेती बाड़ी का समय था, तो सैनिक भी खेती बाड़ी करते थे, वहां पर करने के बाद में छोड़ के आए थे, और उनका लक्ष्य था कि वो जीतना है, तो इसलिए उन्होंने बुलाया तानाजी मालुसरे को। साथ साथ में उनके भाई भी आए थे, सूर्याजी मालुसरे। तो उन्होंने आया, देखा, और सामने में एक किला था। किला में देखा कि वहां पर जितना सैनिक मेरे पास है शिवाजी के पास में, उससे कई गुना अधिक सैनिक वहां पर है। उनको जीत पाना थोड़ा उनको लग रहा था कि मुश्किल है, हम लोग पिस जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। लेकिन तानाजी मालुसरे उस किले को देखे, समझने के बाद में अपना एक प्लान बनाया। शिवाजी महाराज का एक खासियत है गुरिल्ला युद्ध लड़ने का। सबसे अच्छा खासियत है शिवाजी महाराज का, जो किसी साम्राज्य में नहीं था, गुरिल्ला युद्ध, यानी कब कैसे अटैक करके जीत विजय हासिल कर लेंगे, ये किसी को नहीं पता रहता था। तो गुरिल्ला युद्ध में सबसे माहिर शिवाजी का सैनिक था, शिवाजी का साम्राज्य था। तो गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से यह प्लानिंग बनी कि एक तरफ में दीवार तक किला होता है, किला चारों तरफ से बहुत बड़े बड़े दीवारों से घिरा रहता है, और एक तरफ से जाने के लिए रास्ता होता है, एक तरफ ढलान होता है पानी निकलने के हिसाब से। तो दूसरी तरफ में एक तरफ ऐसा था जिसमें पूरा खड़ा दीवार था, उससे कोई चढ़ नहीं सकता है। तो तानाजी ने देखा कि ये खड़ा दीवार पर सैनिकों का नजर कम हो सकता है, सैनिक वहां पर नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस पर कोई चढ़ नहीं पाएगा, तो छोड़ो, उसके ऊपर पे ध्यान नहीं देना है, ऐसा सैनिकों का मन में रहता था, मुगल के सैनिकों का मन में। उस समय उन्होंने प्लान बनाया कि हम इसी रास्ते से, नहीं इसी दीवार का यूज करके हम लोग ऊपर जाएंगे और उनके ऊपर में आक्रमण करके विजय हासिल करेंगे। उन्होंने क्या किया कि जैसे घड़ियाल एक होता है जो सरीसृप प्रजाति का होता है, जिस छिपकली प्रजाति का होता है, वो घड़ियाल होता है। उसका क्या खासियत है, वो दीवार के ऊपर में बहुत तेजी से, बहुत ही अच्छे से पकड़ के आसानी से चढ़ सकता है और मजबूती से पकड़ लेता है। तो उसका उपयोग करके तानाजी मालुसरे ने अपने सैनिकों के एक टुकड़ी को भेज दिया मेन गेट पर। बोले इंतजार करिए, हम लोग यहाँ से जाएंगे, अटैक करेंगे, अटैक करने के बाद, हराने के बाद मेन गेट को खोलेंगे और उनका दरवाजा खोल करके अंदर घुसेंगे, फिर विजय हासिल करें। तो उस घड़ियाल का उपयोग करके वो उन्होंने क्या किया कि घड़ियाल पकड़ पकड़ के जाता है, तो उसके पूंछ में रस्सी बांध के कुछ सैनिकों उसी पर सैनिकों को पकड़ के घड़ियाल ऊपर जाता था, उन लोगों को छोड़ता था, सभी घड़ियाल लेके गए, ऊपर छोड़े। उसके बाद में आक्रमण हुआ। इस युद्ध में युद्ध चलने के बाद में उदय भान सिंह, उस समय उदय भान सिंह वहां पर था। उदय भान सिंह बहुत ही अच्छा सैनिक था, ऐसा सेनापति था मुगल साम्राज्य का। तो उसके साथ में तानाजी मालुसरे का युद्ध हुआ और संयोग से तानाजी मालुसरे वहां पर मारे गए। लेकिन मूवी में कुछ और दिखाता है, लास्ट में सीन क्रिएट करने के लिए वैसा कुछ थोड़ा बहुत तोड़ मोड़ किया गया है, लेकिन तानाजी मालुसरे युद्ध के बीच में ही मारे गए थे। अब इस युद्ध को, यानी सेना का सेनापति अगर मर गया तो उस समय था कि अब युद्ध हार गए हम, सैनिकों के मन में ये आ जाता था। ऐसा न आने के लिए सूर्याजी मालुसरे, जो तानाजी मालुसरे के भाई थे, उन्होंने घड़ियाल के जितने रस्सी थे उस सभी रस्सी को काट दिए, सभी रस्सी को कटवा दिए, ताकि ये लोग भागेंगे तो कहाँ भागेंगे, भाग नहीं पाएंगे, और या तो दीवार से कूद के बच जाएंगे या फिर युद्ध लड़ेंगे। यानी युद्ध लड़े, यानी शिवाजी के सैनिक ने इस रस्सी को काटने के कारण वहां पर वापस युद्ध लड़े और उदय भान सिंह की सेना को हरा करके उस किले को विजय हासिल किए। यानी उनका लक्ष्य बड़ा था, युद्ध जीतना है। एक छोटा सा आपके रस्सी और जहाज जलने का घटना आप देख सकते हैं। जहाज जल गया यानी युद्ध जीत गए। यानी छोटा सा आपका जो डिस्ट्रैक्शन है, जो आपका जो अलग अलग डायरेक्शन में सोचने का क्षमता है, उसको थोड़ा सा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा कट करेंगे, तो आप विजय हासिल कर सकते हैं। आप यूपीएससी का एग्जाम निकाल सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब निकाल सकते हैं, आप किसी भी एग्जाम में कहीं भी पढ़ रहे हैं आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो आप क्यों ना उस चीज को, डिस्ट्रक्शन को काटने के लिए आप उसी की तरह
उस विलियमसन और शिवाजी के सैनिकों की तरह आप भी उसको काटिए, रस्सी को, उस रस्सी को काटिए और उस जहाज को जलाइए और आगे बढ़िए। जीवन में जी हासिल होगा और जीत हासिल करेंगे। आपसे आशा करते हैं मेरे वीडियो को अच्छा लगा होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए और आपके लिए इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट बनाते रहेंगे और आपको तरह तरह का कंटेंट देते रहेंगे। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।